अगर हम मार्स पर एक्सप्लोजन करके वहां की आइस कैप्स पिघला दे तो मार्स का एटमॉस्फेयर भी गर्म हो जाएगा और वहां के आइस कैप्स पिघलकर पानी का रूप ले लेंगे। क्या यह सच में इतना आसान है और क्या ऐसा करना वाकई लॉजिकली है भी या नहीं, इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम मार्स न्यूक्लियर से वार कर देंगे दो क्या होगा पर हिस्से पहले जान लेते हैं न्यूक्लियर बारे में जानते वेपन्स से पहले की इतनी रेडिएशन की वजह से सरवाइव कर पाना इंसानों के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। सोचिए अगर हम लोग अपने करंट ग्रह में न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर इतना टेंस रहते हैं तो अपने फ्यूचर के लिए तो हमें और सतर्क रहना चाहिए। मगर क्या यह आइडिया वाकई इतना रिडिक्यूलोस है? अगर हमें मार्स को टेराफॉर्म करना है तो हमें उसे गर्म करना होगा कि इनिशियली क्या ह्यूमंस वहां लाइक स्ट्रक्चर में रहेंगे। तो पर टेराफॉर्म की बात करने वाले एलॉन मुस्क ने भी यहाँ पर यही एक्सेप्ट किया कि हाँ, जब हम इंसान मार्स को टेराफॉर्म करना है तो हमें उसे इतना गर्म करना होगा कि इनिशियली क्या ह्यूमंस वहाँ लाइक स्ट्रक्चर में रहेंगे। तो हम इंसान वहाँ पहुँचेंगे तो हमें तब तक लाइक स्ट्रक्चर में रहना होगा जब तक हम धीरे धीरे वहाँ के एनवायरनमेंट को हैबिटेबल नहीं बना लेते। अब आता है उस पल जिसको लेकर क्रिटिसिज्म शुरू हुआ था। तो आखिर एलन मस्क कैसे मार्स को गर्म करेंगे और ऐसा करने में कितना समय लगेगा? जिसका जवाब मार्स ऐसा करने के दो रास्ते हैं, पहले ज्यादा क्विक है और दूसरा स्लोअर है। कन्वर्सेशन मूव डाउन एंड तब कि हम ज्यादा से ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को अपने रेडनी में रिलीज करें जिससे कि ग्रीन हाउस गैसें हिट को ट्रैक करके मार्स को पहले से ज्यादा गर्म बना सके। और फास्टर अप्रोच यह रहेगा कि हम लोग मार्टियन पोल्स पर सीधा न्यूक्लियर वेपन छोड़ दे जिससे कि वजह से फटने से हिट रिलीज होने वाली एक्सट्रीम हीट के कारण मार्स को गर्म किया जा सके। लेकिन दोनों ही तरीकों को सुनने के बाद ऐसा जरूर लगता है कि हाँ, इन दोनों ही अप्रोचों से मार्स को किया जाना आसान होगा। बट रिमेंबर द कोड कि यह दोनों अप्रोचों सिर्फ मार्च के -60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को थोड़ा सा गर्म करने के लिए, ना कि उसे टेराफॉर्म करने के लिए। अब बात करें स्लोअर अप्रोच की जो कि है मार्स पर ग्रीन हाउस गैसें रिलीज करे तो इससे टेराफॉर्मिंग के लिए कोई इतना बड़ा नेगेटिव बैरियर नहीं क्रिएट होता जिससे कि करे पर लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स देखने को मिले। मगर न्यूक्लियर अप्रोच में ऐसा नहीं है। देखो, न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करके ग्रीन हाउस गैसें के कंपैरेटिवली मार्स को जल्दी जरूर गर्म किया जा सकता है और इस तरीके में ऐसे ढेर सारे रिस्क से एग्जिट करते हैं जिसे आए दिन अर्थ एनवायरमेंटलिस्ट या फिर कई सारे रिसर्च और वैज्ञानिक ऐसे काउंटर आर्गुमेंट पेश करते रहते हैं जिनके बारे में अब हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ा क्रिटिकल एक्विजिशन है नियुक्त की रेडिएशन को मार्टियन पोल्स को डेटोनेटर करने से आइस कैप्स और सरफेस रॉक्स में मौजूद पानी आज़ाद हो जाएगा और इन्हीं न्यूक्लियर वेपन्स से पहले की ढेर सारी रेडिएशन जिसे ट्रैक करने का कोई भी सोर्स मार्स पर अवेलेबल नहीं है। एक और बात यह है कि अर्थ पर एटमॉस्फेयर की मौजूदगी के चलते न्यूक्लियर वेपन्स के इफेक्ट्स एक रेंज के बाद ना हम लगता है और फिर नेग्लिजिबल हो जाता है। मगर मार्च के एटमॉस्फेरिक लेयर तो न जाने कब से अगर हम मार्स पर जिस वजह से करके वहां न्यू डेटोनेटर बढ़ा दे तो मार्स का उसे न्यूक्लियर वेपन्स का रेडिएशन और वहां के आने का नाम ही ना ले पानी का रूप ले लेंगे। क्या यह सच में इतना आसान है और क्या ऐसा करना वाकई लॉजिकली है भी या नहीं, इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम मार्स न्यूक्लियर से वार कर देंगे दो क्या होगा पर हिस्से पहले जान लेते हैं न्यूक्लियर बारे में जानते वेपन्स से पहले की इतनी रेडिएशन की वजह से सरवाइव कर पाना इंसानों के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। सोचिए अगर हम लोग अपने करंट ग्रह में न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर इतना टेंस रहते हैं तो अपने फ्यूचर के लिए तो हमें और सतर्क रहना चाहिए। मगर क्या यह आइडिया वाकई इतना रिडिक्यूलोस है? अगर हमें मार्स को टेराफॉर्म करना है तो हमें उसे गर्म करना होगा कि इनिशियली क्या ह्यूमंस वहां लाइक स्ट्रक्चर में रहेंगे। तो
पर टेराफॉर्म की बात करने वाले एलॉन मुस्क ने भी यहाँ पर यही एक्सेप्ट किया कि हाँ, जब हम इंसान मार्स को टेराफॉर्म करना है तो हमें उसे इतना गर्म करना होगा कि इनिशियली क्या ह्यूमंस वहाँ लाइक स्ट्रक्चर में रहेंगे, तो हम इंसान वहाँ पहुँचेंगे तो हमें तब तक लाइक स्ट्रक्चर में रहना होगा जब तक हम धीरे धीरे वहाँ के एनवायरनमेंट को हैबिटेबल नहीं बना लेते। अब आता है उस पल जिसको लेकर क्रिटिसिज्म शुरू हुआ था, तो आखिर एलन मस्क कैसे मार्स को गर्म करेंगे और ऐसा करने में कितना समय लगेगा, जिसका जवाब मार्स ऐसा करने के दो रास्ते हैं, पहले ज्यादा क्विक है और दूसरा स्लोअर है। कन्वर्सेशन मूव डाउन एंड तब कि हम ज्यादा से ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को अपने रेडनी में रिलीज करें, जिससे कि ग्रीन हाउस गैसें हिट को ट्रैक करके मार्स को पहले से ज्यादा गर्म बना सके। और फास्टर अप्रोच यह रहेगा कि हम 2000 में अकेले ही हैं मार्स पर ग्रीन हाउस गैसें रिलीज करें।